नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोलीजन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। वसुंधरा कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में SC/ST युवाओं को राहत देते हुए लिपिक भर्ती परीक्षा में 5% की छूट देने का फैसला लिया। साथ ही अब आबकारी विभाग में सिपाही जमादार के लिए इंटरव्यू को खत्म किया गया। सीएम राजेश सोमवार को ब्यावर दुखांतिका के परिजनों से मिलने के लिए पीपाड़ पहुंची। मुख्यमंत्री ब्यावर दुखांतिका में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है। प्रदेश के बहुचर्चित मासूम रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को सजा सुना दी है, जिसमें रुद्राक्ष के मुख्य आरोपी अंकुर पाड़िया को सजाए मौत के साथ ही 3,10,000 का जुर्माना भी लगाया। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि मनरेगा के तहत किसान खेत की तारबंदी नहीं करवा सकते, बल्कि व्यक्तिगत लाभ स्कीम के तहत मेड़बंदी ही करवा सकते। राठौड़ ने बीजेपी विधायक गौतम कुमार के सवाल पर जवाब दिया। विधानसभा में सरकार को अपने ही विधायकों ने जमकर घेरा। विधायक ज्ञानदेव आहूजा की गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ से तकरार हुई, तो वही आहूजा का साथ विधायक रामहेत यादव और बनवारी लाल सिंगल ने दिया। कृषि एवं पशुपालन विभाग की अनुदान मांगों को चर्चा के बाद ध्वनिमत से विधानसभा में पारित किया। कृषि विभाग की 2,898 करोड़ और पशुपालन विभाग की 1,139 करोड़ की अनुदान मांगे विधानसभा में पारित की गई। विधानसभा में बहस के बाद सहकारिता विभाग की 1,478 करोड़ के अनुदान मांगों को पारित किया। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सहकारिता में 1000 नए पदों पर भर्ती और सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का 1 अप्रैल से 10 लाख का दुर्घटना बीमा करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री उमा भारती करौली पहुंची। हिंडौन सिटी में विधायक राजकुमारी जाटव ने फूलमाला पहनाकर उमा भारती का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को तलवार भी भेंट की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर के फलौदी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों पर चर्चा की। राजधानी के सी स्कीम क्षेत्र में स्वच्छ जलाशय पंप हाउस का शिलान्यास जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल, चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने किया। PHD विभाग की तरफ से यहां पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना के तहत पंप हाउस का निर्माण होगा। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी सोमवार को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे, जहां मंत्री देवनानी ने दिवंगत विधायक कल्याण सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बूंदी जिला कलेक्टर सभागार में जन सुनवाई की। जिले भर से आई महिलाओं की समस्या सुनकर अफसरों को निदान के निर्देश भी जारी किए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बूंदी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। महिला उत्पीड़न में सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जानकारियां दी। अजमेर से सांसद डॉक्टर रघु शर्मा ने पूर्व महापौर और बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत को वकील के जरिए नोटिस भिजवाया। सांसद ने बीजेपी नेता पर उपचुनाव प्रचार के दौरान ब्लैकमेल केस में नाम होने का आरोप लगाया था। अजमेर के सांसद रघु शर्मा ने जीत के बाद रैली निकालकर पुष्कर की जनता का आभार व्यक्त किया। अजमेर चुंगी नाके से शुरू हुई रैली पारिक भवन पर समाप्त हुई। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जिला मुख्यालय के सआदत और MCH अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। नगर परिषद सभापति लक्ष्मी जैन के साथ ही सांसद ने अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर भी चेक किए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला ने फिर से महापंचायत का ऐलान किया। 5 मार्च को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर महापंचायत आयोजित की जाएगी। इंटेलिजेंस के महानिरीक्षक S सिंगाथीर ने डूंगरपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस लाइन में पुलिस अफसरों की बैठक ली। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी ने डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। चौधरी ने कहा कि RTI सशक्त अधिनियम है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि RTI के साथ ही निजता का अधिकार भी सुरक्षित है।
बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। पिछले साल जिला अस्पताल में 90 बच्चों की मौत हुई थी। कोटा नगर निगम का दोहरा रवैया सामने आया। स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के जाने के बाद दुकानदारों के दिए गए डस्टबिन निगम ने वापस लेना शुरू कर दिए। निगम के कारनामे के बाद दुकानदारों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करौली में विधायक रमेश मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर चल रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। पीसीसी चीफ सचिन पायलट के निर्देश पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत धरना स्थल पहुंचे। श्रीगंगानगर में कांग्रेस का धरना समाप्त हुआ। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर राज्य सरकार की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस 20 फरवरी से क्रमिक अनशन जारी रखे हुए थी। अनशन में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अनशन में भाग लिया। राजधानी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से विरोध रैली निकाली गई। 22 गोदाम से विधानसभा तक निकाली गई रैली में गौ रक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं का विरोध किया गया। पूर्व सांसद मीठालाल जैन ने युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जैन के समर्थक भी मौजूद रहे। जयपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने करौली के सपोटरा उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निगम के सतर्कता दल पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। करौली में ससेड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विकास अधिकारी और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रकट किया। सरपंच शारदा जाटव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 10 सूत्री मांगों को लेकर बूंदी में दिव्यांग सड़क पर उतरे। दिव्यांगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर राजसमंद जिला इकाई ने 2 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। संघ ने मुख्यमंत्री राज्य के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। पटवारियों ने सरकार से अपनी मांगें जल्द ही माने जाने की मांग की। सवाईमाधोपुर में 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत पटवारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पटवार संघ ने सीएम राज्य के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। दौसा के लालसोट में हजारों किसानों ने दौसा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ जिले के कालीसिंध बांध डूब क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने जिला मुख्यालय पर चेतावनी रैली निकाली। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। किसानों ने कालीसिंध बांध की ऊंचाई 316 मीटर से 319 मीटर करने की मांग की। श्रीगंगानगर में युवक की हत्या से आक्रोशित धानका समाज और धान मंडी के तोला मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जवाहर नगर एसएचओ को हटाने की मांग की। झालावाड़ में कीर कहार समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने और केवट बोर्ड के गठन की मांग को लेकर कहार आरक्षण संघर्ष समिति ने रैली निकाली। झालावाड़ बीजेपी जिलाध्यक्ष ने सरकार तक समाज की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। जैसलमेर की ग्राम पंचायत खीवसर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। खीवसर सरपंच ओंकाराम ऊट के नेतृत्व में महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर कूट रचित दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ने के आरोपों से घिरी लूड़ी प्रधान नीरज कंवर को एक और झटका लगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित कमेटी ने नीरज कंवर को दोषी माना। बाड़मेर शहर के इंदिरा नगर कॉलोनी में आकाशवाणी के पास अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। गुस्साए लोगों ने रोड पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। पुलिस ने समझाइश करके जाम को खुलवाया। चूरू के ढाठरिया चारनान में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की शिक्षिका को हटाने की मांग की। शिक्षिका मीरा पर ग्रामीणों ने अभद्रता का आरोप लगाया। कोटा में वानिकी संकाय के छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। 29 दिन से विश्वविद्यालय गेट पर धरने पर छात्र बैठे रहे। जोधपुर के फलौदी नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने हंगामा किया। दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन पर प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की।
बीकानेर के श्रम विभाग में जोधपुर से आए निरीक्षकों ने निर्माण श्रमिक संघर्ष समिति की तरफ से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार की शह पर श्रम विभाग अधिकारी मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। डूंगरपुर के खुटवाड़ा गांव के रमेश चंद्र पाटीदार को बहरीन एशियन ट्रेडर्स कमेटी में सलाहकार नियुक्त किया। बहरीन की संस्था व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। सर्वेक्षण 2018 के तहत दिल्ली से आई टीम ने डूंगरपुर में स्वच्छता कार्यों का जायजा लिया। टीम ने नगर परिषद से जिले में किए गए स्वच्छता कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। राजसमंद के कांकरोली में दिन दहाड़े महिला के गले से चेन छीन कर भाग रहे चोर को पकड़कर लोगों ने धुनाई की। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में चोरों की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस गिरफ्त में आए 4 चोरों में से 2 नाबालिग निकले। दौसा के लालसोट थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बदमाश जीएसएस में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने 10 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। विक्रम नाम के युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। बूंदी में हिंडौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 12 किलो डोडा पोस्त, 3 किलो गांजा सहित करीब 6 किलो भांग जब्त की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर छात्रों को लैपटॉप वितरण में घपला सामने आया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भेजे गए 511 लैपटॉप में से 6 लैपटॉप कम मिले। स्कूल प्रशासन ने माउंटाउन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जयपुर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। ग्राहकों को मोबाइल पहुंचाने के बजाय दूसरी जगह बेचते थे मोबाइल। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ मंगरूप थाना बॉर्डर पर एक ग्रामीण लहूलुहान हालत में मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रामीण के शरीर पर चाकू से हमले से घाव बने हैं। दौसा के मुक्तिबाग प्रांगण में बच्ची का भ्रूण मिलने से सनसनी फैली। मोर्चरी में भ्रूण रखवाकर पुलिस जांच में जुट गई है। भरतपुर के नदबई मार्ग पर पालतू गांव में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची को मां छोड़कर चली गई। पुलिस ने नवजात को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया। अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन की खबर पर जहां पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, तो वहीं उनके प्रशंसकों का भी रो रो कर बुरा हाल है। श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर जोधपुर की एक बुजुर्ग प्रशंसक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि श्रीदेवी को याद करते हुए रोने लगी है। नागौर में 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हुई। हादसे में घायल लोगों को जोधपुर के JLN अस्पताल में रेफर किया। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरी नहर में जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों को चोटें आई। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया थाना क्षेत्र में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती करवाया। धौलपुर के बाड़ी थाने में तैनात गृह रक्षा दल के एक जवान की गश्त के दौरान हार्ट अटैक से मौत हुई। जिले के पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों ने शोक जताया। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में गंगाराम ढाणी के पास घायल मिले। चिंकारा को वन विभाग ने इलाज के लिए रेस्क्यू सेंटर भिजवाया। राजधानी की परशुराम कॉलोनी में बंदर के काटने से 5 लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज किया गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर सूचना के बावजूद नहीं आने का आरोप लगाया। होली के पर्व को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने कोटा से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। रेल प्रशासन 28 फरवरी को सुबह 9:10 पर कोटा स्टेशन से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना करेगा। ये ट्रेन सवाई माधोपुर, कानपुर, लखनऊ होते हुए पटना जाएगी। जैसलमेर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र मीणा सहित पुलिस अधीक्षक गौरव यादव भी मौजूद रहे।
चूरू के सादुलपुर में सरकारी नौकरी लगने पर युवक युवतियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम सुभाष भड़िया रहे। भीलवाड़ा के गंगापुर में नगरपालिका सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पालिका अध्यक्ष रेखा चंदेल ने 2 सफाई टेम्पो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर में सबल अभियान को लेकर सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जागरूकता रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में मंसूरी समाज की तरफ से 1 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आगाज-ए-बुलंदी का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर के उड़ान मिशन से प्रभावित होकर मंसूरी समाज ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा गरीब बच्चों को देने का निर्णय लिया। चूरू के राजलदेसर राजकीय चिकित्सालय में आरोग्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट के तहत ओपीडी काउंटर पर मरीजों का रजिस्ट्रेशन आरोग्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से होगा। हनुमानगढ़ जिले के निवासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हनुमानगढ़ में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ होने से जिले वासियों को राहत मिलेगी। सांसद निहाल चंद ने श्री गंगानगर में पासपोर्ट डाक कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री गंगानगर और आसपास के इलाकों के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, साथ ही जयपुर भी नहीं जाना पड़ेगा। बाड़मेर के बायतो पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक एसडीएम हेताराम चौहान ने ली। बैठक में अपराध पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। अजमेर के भगवानपुरा में सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह मनाया। पिसांगन उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। बीकानेर में श्याम फाग कमेटी की तरफ से पैदल ध्वज यात्रा का आयोजित की गई। गोगा गेट से रवाना हुई ध्वज यात्रा जयपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। धौलपुर में महिलाओं ने परिवार की सुख शांति और सुहाग की लंबी आयु के लिए फाल्गुन शुक्ल एकादशी का व्रत रखकर आंवले की पूजा अर्चना की। बीकानेर में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से फागोत्सव और होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से फागोत्सव के दौरान होली खेली गई। भीलवाड़ा के रायला मुरलीधर मंदिर में पुजारी पन्नालाल वैष्णव के निर्देशन में महिला मंडल की तरफ से फागोत्सव आयोजित किया। इस दौरान गुलाब के फूलों से होली खेली गई। तीर्थ नगरी पुष्कर में फागोत्सव की धूम जारी है। मंदिरों में भगवान के श्रद्धालुओं ने गुलाल लगाया। होली के रंग में रंगे नजर आए विदेशी पर्यटक। सवाई माधोपुर में होली की धमाल में रंगे जिलेवासी। राजपूत महिला मंडल की तरफ से जिला मुख्यालय के मानटाउन कॉलोनी में फागोत्सव मनाया गया। भरतपुर में मित्र मंडली तरुण समाज समिति की तरफ से रंगीलो महोत्सव का आयोजन हुआ। नगर निगम मेयर शिव सिंह भोट ने महोत्सव का उद्घाटन किया। भरतपुर के ब्रिज क्षेत्र में होली की धमाल जोरों पर है। विभिन्न समाज की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जयपुर के बिड़ला सभागार में चंग की थाप पर होली खेली गई। शेखावाटी विकास परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा फागोत्सव में मौजूद रहे। चूरू के राजलदेसर कस्बे में सुभाष चौक पर फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। फागोत्सव के दौरान आजाद चंग ढप पार्टी के कलाकारों ने फाल्गुनी गीतों पर प्रस्तुतियां दी। जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में 18वां सर्वधर्म होली मिलन मनाया गया। इस दौरान स्मारिका विमोचन और सम्मान समारोह भी आयोजित किया। श्री मित्र भारत समाज संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। भरतपुर में फागोत्सव की धूम जारी है और इस दौरान कई जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए। लोहागढ़ प्रेस क्लब समिति की तरफ से भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में रामनिवास धाम में राम स्नेही संप्रदाय के वार्षिक फूल डोल महोत्सव का औपचारिक आगाज हुआ। इस दौरान प्रथम थाल निकाला गया। मुख्य महोत्सव 2 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित होगा। शेखावाटी के राजलदेसर में 4 दिवसीय गींदड़ नृत्य का आगाज हुआ। फाल्गुन सुदी एकादशी से शुरू हुआ गींदड़ नृत्य धुलंडी के दिन सुबह 11 बजे तक अनवरत चलेगा। मक्का मदीना की यात्रा से लौटे हाजियों का जोधपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर हाजियों का स्वागत किया।
जोधपुर के फलौदी में स्वर्गीय दीनदयाल थानवी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में शेखावत ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद भारत आने की संभावना है। दुबई पुलिस ने अब इस मामले को सरकारी अभियोजन को सौंप दिया, जो कि आगे की प्रक्रिया पूरा करेगी। पूरे मामले में कई कड़ियों को जोड़कर जांच की जा रही है। दुबई पुलिस ने फिल्मकार बोनी कपूर से श्रीदेवी की मौत के मामले में करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में बोनी कपूर से आगे भी पूछताछ की अटकलें लगाई जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत की वजह कार्डियक अटैक नहीं बल्कि बाथ टब में डूबने से बताई गई। रिपोर्ट में श्रीदेवी के खून में शराब के अंश मिलने की बात भी सामने आई। दुबई की मीडिया के मुताबिक शराब के नशे में श्रीदेवी अपना संतुलन खो बैठी और सीधे बाथ टब में गिर गई। इसके चलते ही श्रीदेवी की मौत हुई। रिपोर्ट में श्रीदेवी की मौत को एक हादसा माना गया। सुपरस्टार रजनीकांत और शाहरुख खान देर रात मुंबई स्थित अनिल कपूर के आवास पर पहुंचे और श्रीदेवी के निधन पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।